नमस्ते स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सब अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और सभी ज़रूरी एहतियात बरत रहे होंगे। अच्छा, आप में से किसको संगीत या म्यूज़िक पसंद है? मुझे पता है आप में से लगभग हर एक का जवाब हाँ ही होगा। संगीत में ऐसा ही जादू है। आपको पता है संगीत में 7 सुर होते हैं और यही 7 सुर कई राग रागनियों को जन्म देते हैं और इन्हीं राग रागनियों के ऊपर न जाने कितने अनगिनत गाने बने हैं और बनते रहेंगे। आज जो हम पाठ पढ़ेंगे वो एक संगीतज्ञ, एक ऐसे महान गायक के बारे में है जिन्होंने संगीत की कठिन साधना की थी। उनके संगीत में ऐसा जादू था कि वो दीपक जला सकते थे और उन जलते हुए दियों को वो मेघमल्हार गा के बरसात लाके बुझा भी सकते थे। तो उन महान गायक का नाम है तानसेन। आपने मुगल राजा, मुगल बादशाह अकबर का नाम तो सुना होगा। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, यानी ऐसे व्यक्ति जो कि अपने अपने क्षेत्र, अपने अपने फील्ड में पारंगत, एक्सपर्ट थे। इसलिए उनको अकबर के दरबार का 9 रत्न या 9 ज्वेल्स कहा जाता था। तानसेन भी उन 9 रत्नों में से एक थे। चलिए हम अपना आज का पाठ शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 इंग्लिश का पाठ नंबर 5 और पाठ का शीर्षक है तानसेन। शुरुआत हम दिए गए बिंदुओं से करते हैं। तानसेन was the only child of his parents. तानसेन अपने माता पिता का इकलौता बच्चा था। Naughty but talented, he imitated the calls of birds and animals perfectly. वो शरारती था पर बेहद गुणी भी था। वो पशु और पक्षियों की आवाज़ों की हूबहू नकल कर सकता था। Once he tried to frighten a group of travelers by roaring like a tiger. एक बार तानसेन ने बाघ की तरह दहाड़ कर कुछ यात्रियों को डराने का प्रयास किया। चलिए अब मैं आपको पहला पैराग्राफ पढ़ के सुनाती हूँ। You may have heard the name of Tansen, the greatest musician our country has produced. आपने तानसेन का नाम ज़रूर सुना होगा, जो कि हमारे देश के महानतम संगीतज्ञ थे। A singer called Mukundan Mishra and his wife lived in Behat near Gwalior. एक गायक जिनका नाम मुकंदन मिश्रा था अपनी पत्नी के साथ ग्वालियर के नज़दीक बेहट, एक जगह का नाम है, वहाँ रहते थे। तानसेन was their only child. तानसेन उनका इकलौता बेटा था। It is said that he was a naughty child. ऐसा कहा जाता है कि वो एक शरारती बच्चा था। Often he ran away to play in the forest and soon learned to imitate perfectly the calls of birds and animals. वो अक्सर जंगल में खेलने भाग जाया करता था और जल्द ही उसने पशु और पक्षियों की बोली की नकल उतारनी शुरू कर दी और वो उनकी हूबहू
नकल उतार लिया करता था। अगले पृष्ठ पे आते हैं। A famous singer named Swami Haridas was once traveling through the forest with his disciples. एक बार एक प्रसिद्ध गायक जिनका नाम स्वामी हरिदास था, वो अपने कुछ शागिर्दों, कुछ स्टूडेंट्स के साथ, कुछ डिसाइपल्स के साथ जंगल में से गुजर रहे थे। Tired, the group settled down to rest in a shady grove. तो थक के वो पेड़ों के एक झुंड के नीचे सुस्ताने के लिए, आराम करने के लिए बैठ गए। तानसेन saw them. तानसेन ने उन्हें देखा। आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं, जो चित्र बना हुआ है आपको दिख जाएगा। ये यात्रियों का वो समूह है जो कि थक के पेड़ों के नीचे आराम कर रहे हैं और यहाँ इस पेड़ के पीछे छुप के तानसेन उन्हें देख रहा है। अगले पैराग्राफ पे आते हैं। Strangers in the forest, he said to himself. उसने अपने आप से कहा कि जंगल में अजनबी, It will be fun to frighten them. इन्हें डराने में बहुत मज़ा आएगा। He hid behind a tree and roared like a tiger. वो पेड़ के पीछे छुप गया और उसने बाघ की तरह दहाड़ लगाई। The little group of travelers scattered in fear. तो यात्रियों का वो जो समूह था वो डर से बिखर गया। But स्वामी हरिदास called them together. लेकिन जो स्वामी हरिदास थे उन्होंने फिर से सबको इकट्ठा किया। Don't be afraid, he said. उन्होंने कहा कि डरो मत। Tigers are not always dangerous. बाघ जो हैं वो हमेशा खतरनाक नहीं होते हैं। Let us look for this one. चलो हम इस वाले बाघ को ढूंढते हैं। Suddenly, one of his men saw a small boy hiding behind a tree. अचानक उनमें से एक आदमी ने एक छोटे बच्चे को पेड़ के पीछे छुपा हुआ देखा। There are no tigers here, master, he said. Only this naughty boy. मैंने कहा स्वामी, यहाँ पे कोई बाघ नहीं है, सिर्फ ये एक शरारती बच्चा है। चलिए अब आगे कुछ और बिंदु दिए हुए हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि उससे हमें आगे क्या होने वाला है उसका अंदाज़ा लग जाता है। चलिए मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। तानसेन learned music from Swami Haridas for 11 years. तानसेन ने स्वामी हरिदास से संगीत सीखा था 11 वर्षों तक। He stayed with a holy man called Muhammad Gauss. वो एक संत आदमी, एक नेक आदमी जिनका नाम मोहम्मद गौस था, उनके साथ रहते थे। He married Hussaini, one of the ladies in the court of रानी मृगनयनी। उन्होंने हुसैनी नामक महिला से शादी की जो कि रानी मृगनयनी के दरबार में एक महिला थी। स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम। जब वो जो यात्रियों का समूह था उनमें से एक व्यक्ति ने तानसेन को देख लिया था और वो उसे लेके स्वामी हरिदास के पास आए, लेकिन स्वामी हरिदास ने उन्हें कोई सज़ा नहीं दी। He went to Tansen's
father and said, स्वामी हरिदास तानसेन के पिता के पास गए और कहा, Your son is very naughty. आपका बेटा बहुत शरारती है. He is also very talented. लेकिन वो बहुत गुणी भी है. I think I can make him a good singer. मुझे लगता है कि मैं उसे एक अच्छा गायक बना सकता हूँ. Tansen was 10 years old when he went away with Swami Haridas. तानसेन तब केवल 10 वर्ष के थे जब वे स्वामी हरिदास के साथ चले गए. He lived with him for 11 years. वे उनके साथ 11 वर्षों तक रहे. Learning music and became a great singer. 11 वर्षों तक उन्होंने उनसे संगीत सीखा और एक बहुत ही अच्छे महान गायक बने. At about this time, his parents died. लगभग उसी समय उसके माता पिता का देहांत हो गया, वे मर गए. Mukundan Mishra's dying wish was that Tansen should visit Muhammad Gauss of Gwalior. मुकुंदन मिश्रा यानी तानसेन के जो पिता थे, उनकी मरते वक्त ख्वाहिश थी कि तानसेन जो हैं वो ग्वालियर में मोहम्मद गाउस के पास ज़रूर जाएं. मोहम्मद गाउस वॉज अ होली मैन. वे एक संत आदमी थे, एक धार्मिक व्यक्ति थे. मुकुंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम. मुकुंदन मिश्रा जो थे वो मोहम्मद गाउस के भक्त थे और अक्सर उनके पास जाया करते थे and often visited him. While living in Gwalior with Muhammad Gauss, Tansen was often taken to the court of Rani Mrignani, who was a great musician herself. तो मोहम्मद गाउस के साथ रहते हुए तानसेन जो थे वो अक्सर उनके साथ रानी मृगनैनी के दरबार में जाया करते थे. रानी मृगनैनी खुद भी बहुत ही अच्छी संगीतज्ञ थी. There he met and married one of the ladies of the court. वहाँ उनकी मुलाकात एक महिला से हुई जिससे उन्होंने शादी कर ली. Her name was हुसैनी. उस महिला का नाम था हुसैनी. Hussaini also became Swami Haridas's disciple. तो तानसेन की जो पत्नी थी हुसैनी, वो भी स्वामी हरिदास की शागिर्द बन गई. तानसेन and Hussaini had 5 children who were all very musical. तो तानसेन और हुसैनी के 5 बच्चे थे और वे भी संगीतमय थे काफ़ी. तानसेन had by this time, अब हम अगले प्रश्न पर आ गए हैं. तानसेन had by this time become very famous. तो तानसेन जो था वो अब तक काफ़ी मशहूर हो चुका था. Sometimes he sang before Emperor Akbar, who was so impressed by him that he insisted Tansen should join his court. कभी कभी वे बादशाह अकबर के समक्ष भी गाना गाते थे और बादशाह अकबर जो थे वो उनसे इतने इम्प्रेस थे, इतने प्रभावित थे कि उन्होंने जोर दिया कि तानसेन जो हैं वो उनके दरबार में आ जाएं. तानसेन became a favorite in Akbar's court. अब अकबर के दरबार में आकर तानसेन जो थे उनके फेवरेट बन गए.
उनको बहुत प्रिय हो गए. Once he was asked to sing राग दीपक. तो एक बार उनसे राग दीपक गाने के लिए कहा गया. Tansen asked his daughter and her friend to sing Raga Megh after Raga Deepak to counteract the effect of the latter. तानसेन ने अपनी बेटी और उसकी सहेली को राग मेघ गाने को कहा. जब वे राग दीपक गा लें उसके बाद उन दोनों को राग मेघ गाना था, जिससे कि राग दीपक का जो असर है वो बेअसर हो जाए. यहाँ पे देखिए ये शब्द है काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ द लैटर. लैटर का मतलब होता है बाद वाला. एक होता है लेटर LETTER लेटर यानी पत्र, और ये है लैटर LATTER. इसका मतलब होता है बाद वाला. तो यहाँ पे बाद वाला क्या है? राग दीपक. और इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव, असर. और काउंटरैक्ट का मतलब होता है इफेक्ट का मतलब प्रभाव की प्रतिक्रिया, यानी उस असर को बेअसर बना देना. तो रागा दीपक का असर कौन सा राग खत्म करेगा? राग मेघ. और ये कैसे होगा ये हमें आगे पढ़ने पर पता चलेगा. चलिए हम अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं. तानसेन went to Akbar's court in 1556. 1556 में तानसेन अकबर के दरबार में आ गए. And soon became a great favorite of the emperor. और जल्द ही वे उनके बहुत प्रिय बन गए. Akbar would call upon Tansen to sing at any time during the day or night. बादशाह अकबर जो थे वो तानसेन को कभी भी बुला लिया करते थे, चाहे दिन हो चाहे रात, और उनसे गाना गवाते थे. Quite often he would just walk into Tansen's house to hear him practice. और अक्सर वे तानसेन के घर भी पहुंच जाया करते थे और उन्हें संगीत की प्रैक्टिस करते हुए, संगीत का रियाज करते हुए सुनते थे. He also gave him many presents. अकबर ने तानसेन को काफ़ी सारे गिफ्ट्स या तोहफे भी दिए थे. Some of the courtiers became jealous of Tansen. अब कुछ दरबारी जो थे वो तानसेन से ईर्ष्या करने लगे. We shall never be able to rest till Tansen is ruined. उन्होंने कहा कि हम कभी भी आराम से नहीं रह सकते, हम तब तक आराम से नहीं रह सकते जब तक कि तानसेन बर्बाद ना हो जाए. One of the courtiers, शौकत मियाँ, had a bright idea. अब उनमें से एक दरबारी जो था जिसका नाम शौकत मियाँ था, उनके पास उनको एक तरकीब सूझी कि कैसे तानसेन को बर्बाद किया जाए. Let us make him sing रागा दीपक, he said. उसने कहा चलो हम तानसेन से रागा दीपक गवाते हैं. How will that help us? asked another man. तो अन्य व्यक्ति ने पूछा कि भाई इससे हमें क्या मदद मिलेगी रागा दीपक तानसेन अगर गाएगा तो. If Raga Deepak is properly sung,
It makes the air so hot that the singer is burnt to ashes. बहुत ही ज़बरदस्त साजिश वो रचने की सोच रहा था शौकत मियाँ। उन्होंने बोला कि अगर राग दीपक को अच्छे से गाया जाए तो आसपास की हवा इतनी गर्म हो जाती है कि जो गायक है, जो ये राग गा रहा है, वो जलकर राख हो सकता है। तानसेन इज़ अ वेरी गुड सिंगर, और तानसेन तो बहुत ही अच्छा गायक है। इफ़ ही सिंग्स राग दीपक ही विल डाई एंड वी विल बी रिड ऑफ हिम। तो तानसेन क्योंकि बहुत ही अच्छा गायक है, तो जाहिर सी बात है कि वो राग दीपक को बहुत ही अच्छे से गाएगा, और बहुत अच्छे से गाएगा तो खुद वो जल के राख हो जाएगा और हमें उससे छुटकारा मिल जाएगा। शौकत मियाँ went to Akbar and said, "We don't think तानसेन is a great singer." शौकत मियाँ जो थे वो अकबर के पास पहुँचे और उन्होंने बोला कि हमें नहीं लगता तानसेन एक महान गायक है। Let us test him. क्यों ना उसकी परीक्षा ली जाए। Tell him to sing रागा दीपक। उससे राग दीपक गाने के लिए कहिए। Only the greatest singers can sing it properly. सिर्फ जो महानतम संगीतज्ञ हैं वो ही इस राग को सही तरीके से गा सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमने जो अभी पिछले से भी पिछला जो चैप्टर पढ़ा था जिसमें वो शेफर्ड था, उससे भी लोग जलने लगे थे और उन्होंने राजा के कान भरने शुरू किए थे। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। दरबारी कितना जेलस फील कर रहे हैं, कितनी ईर्ष्या कर रहे हैं, इस हद तक कि उन्होंने तानसेन को मरवाने का ही प्लान बना लिया है। चलिए हम देखते हैं क्या होता है। Of course he can sing it. Tansen can sing anything, Akbar said. तो जब उन्होंने राजा को उकसाया कि हम क्यों ना उससे राग दीपक गवाकर उसकी परीक्षा लें, क्योंकि जो सबसे महानतम गायक हैं वो ही इस राग को सही प्रकार से गा सकते हैं, तो अकबर ने कहा कि बेशक वो ये गाएगा। तानसेन जो है वो कुछ भी गा सकते हैं। तानसेन वॉज अफ्रेड। तानसेन जो था वो डर गया। बट कुड नॉट डिसोबे द किंग। लेकिन फिर भी वो राजा की अवज्ञा नहीं कर सकता था, उनका कहना कैसे टाल सकता था। वेरी वेल माई लॉर्ड, ही सेड। उसने कहा बहुत अच्छा मेरे आका। बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ। लेकिन आपको मुझे कुछ वक्त देना होगा ताकि मैं तैयारी कर सकूं। तानसेन वेंट होम। और ये बोलने के बाद तानसेन घर गए। He had never been more downcast and unhappy. इससे पहले वो कभी इतने मायूस और इतने उदास नहीं हुए थे। I can sing the raga, he told his wife. उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं ये राग तो गा सकता हूँ, but the heat it gives off will not only set the lamps alight, it will also burn me to ashes. पर इस राग से जो हीट निकलेगी, जो गर्मी निकलेगी, उससे न सिर्फ दिए जलेंगे बल्कि मैं भी जल जाऊंगा, मैं भी भस्म हो जाऊंगा। चलिए
अब हम आते हैं अगले पृष्ठ पर। Then he had an idea. और फिर तानसेन को एक तरकीब सूझी। If someone sings Raga Megh at the same time and sings it properly, it will bring rain. वो तरकीब क्या थी? तानसेन ने कहा कि जैसे राग दीपक गाने से दीपक जल उठेंगे, वैसे ही अगर कोई राग मेघ गाए और उसको सही तरीके से गाए तो उससे बरसात आ जाएगी। Perhaps our daughter Saraswati and her friend Roopwati could do it, he said. और उन्होंने कहा कि शायद हमारी बेटी सरस्वती जो है वो अपनी सहेली रूपवती के साथ इसको गा सकती है। He taught the two girls to sing Raga Megh. उन्होंने उन दोनों लड़कियों को वो राग सिखाया, राग मेघ। They practiced night and day for 2 weeks. वो लोग रात और दिन उस राग का रियाज करते रहे, उसको गाने की प्रैक्टिस करते रहे। तानसेन told them, "You must wait till the lamps start burning and then you start singing." उन्होंने उन दोनों लड़कियों से कहा कि तुम्हें इंतज़ार करना होगा जब तक कि दीपक जलने ना लगे, और जब वो जलने लग जाएंगे तब तुम गाना शुरू करना। चलिए अब हम आगे के बिंदु पढ़ लेते हैं। Both ragas were sung according to plan. दोनों राग जो थे वो जैसा सोचा गया था, जैसा प्लान था उनका, उसी के हिसाब से गाए गए। अकबर punished Tansen's enemies. जो बादशाह अकबर थे उन्होंने तानसेन के दुश्मनों को सजा दी। तानसेन died in 1585. तानसेन की मृत्यु 1585 में हो गई। The legend goes that on the appointed day, the whole town assembled to hear Tansen sing Raga Deepak. और जैसा कि जाना जाता है कि जो तयशुदा दिन था उस दिन पूरा शहर तानसेन का गाना सुनने के लिए इकट्ठा हुआ। तानसेन जो कि राग दीपक गाने वाले थे। When he began to sing, the air became warm. जब तानसेन ने राग छेड़ी, राग गाना शुरू किया, तो हवा जो थी वो गर्म होने लगी। Soon people in the audience were bathed in perspiration. जल्द ही जो लोग दर्शक दीर्घा में बैठे हुए थे वो पसीने में नहा गए। The leaves on the trees dried up and fell to the ground. पेड़ों की जो पत्तियां थीं वो सूखकर धरती पर गिरने लगी। As the music continued, birds fell dead because of the heat. और जैसे जैसे वो संगीत आगे बढ़ा, वैसे गर्मी की वजह से चिड़ियाएँ जो थीं, पक्षी जो थे, वो मरने लगे। And the water in the rivers began to boil. और नदियों का जो पानी था वो उबलने लगा। आप इस चित्र में भी देख सकते हैं कि तानसेन राग दीपक गा रहे हैं और कैसे यहाँ नदियों का पानी उबल रहा है, पक्षी गिर रहे हैं, जल के मर के गिर रहे हैं, पत्तियाँ जो हैं पेड़ों की वो सूख के नीचे गिर रही हैं, और जितने भी दर्शक बैठे हुए हैं वे सब पसीने में तरबतर हो रहे हैं।
People cried out in terror as flames shot up out of nowhere and lighted the lamps. लोग जो थे वो दहशत और भय से चिल्लाने लगे जब उन्होंने देखा कि आग की लपटें जो हैं वो प्रकट हुई और उन्होंने दीपक जो थे उनको जला दिया. At once Saraswati and Rupvati began to sing Raga Megh. जैसा कि तय हुआ था कि जब दीपक जल उठेंगे तब इन दोनों लड़कियों को राग मेघ गाना है और उन्होंने वही किया. दोनों लड़कियां जो थीं सरस्वती और रूपवती उन्होंने राग मेघ गाना शुरू किया. द स्काई
clouded over and the rain came down. आकाश में बादल छा गए और बरसात आने लगी. तानसेन was saved. और तानसेन जो थे वो बच गए. The story goes that he was very ill after this. और कहानी में ऐसा कहा जाता है कि तानसेन जो थे इस घटना के बाद काफ़ी बीमार हो गए. And Akbar was sorry that he had caused him so much suffering. बादशाह अकबर जो थे उन्हें बहुत अफसोस था कि उनकी वजह से तानसेन को इतना कुछ सहना पड़ा. He punished Tansen's enemies. उन्होंने तानसेन के जो दुश्मन थे, जो शत्रु थे, उनको सजा दी. When Tansen got well, the entire city rejoiced. जब तानसेन ठीक हुए तो पूरा शहर जो था वो खुश हो गया. तानसेन remained Akbar's court singer till 1585 when he died. अपने मृत्यु आने तक तानसेन जो थे वो अकबर के दरबार के गायक रहे. उनकी मृत्यु 1585 में हुई थी और तब तक वो अकबर के दरबार के गायक रहे. He composed several new ragas. उन्होंने कई सारी नई रागों की रचना की. Tansen's tomb is in ग्वालियर. तानसेन का जो मकबरा है वो ग्वालियर में है. It is a place of pilgrimage for musicians. जितने भी म्यूजिशियंस हैं, जितने भी संगीतज्ञ हैं, उन सब के लिए तानसेन का जो मकबरा है वो किसी तीर्थ से कम नहीं है. तो देखा आपने कितने महान गायक थे तानसेन, कितनी साधना की थी उन्होंने. और स्टूडेंट्स, हम जब किसी भी चीज़ में खो जाते हैं, बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही साधना के साथ हम जब किसी चीज़ को सीखते हैं, तभी हम उस विधा के, उस फील्ड के महारथी, एक्सपर्ट बन सकते हैं. तो आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी. चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ. पहला सवाल है, Why did Swami Haridas say Tansen was talented? स्वामी हरिदास ने तानसेन को गुणी क्यों बताया? इसका उत्तर हम लिखते हैं. As a child, Tansen could imitate the calls of birds and animals perfectly. Full stop. One day, he intended to frighten some travelers, for which he roared like a tiger. Full stop. Swami Haridas was impressed by the skill of the boy. Full stop. So he called Tansen talented. Full stop. तो हमने उत्तर ये दिया है कि बचपन में तानसेन जो था वो पशु और पक्षियों की आवाज़ें हूबहू निकाल लिया करता था. और एक दिन उन्होंने कुछ यात्रियों को डराने की मंशा से बाघ की तरह दहाड़ लगाई. इससे स्वामी हरिदास जो थे वो बहुत प्रभावित हुए और इसलिए उन्होंने तानसेन को गुणी कहा. चलिए अब प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं. Why did Akbar ask Tansen to join his court? अकबर ने तानसेन से
उनको अपने कोर्ट में, अपने दरबार में आने के लिए क्यों कहा? इसका उत्तर है तानसेन हैड बिकम फेमस एज अ सिंगर, फुल स्टॉप. समटाइम्स he sang before Emperor Akbar, comma, who was so impressed by him that he asked Tansen to join his court. इसका उत्तर हमने दिया कि तानसेन एक प्रसिद्ध गायक थे. कभी कभी वो बादशाह अकबर के सामने भी गाया करते थे, जिसकी वजह से अकबर उनसे बहुत प्रभावित हुए, उनके गाने से बहुत प्रभावित हुए और इस वजह से उन्होंने तानसेन को अपने दरबार में आने के लिए कहा. अगला प्रश्न है, हाउ डू वी नो दैट अकबर वॉज फॉन्ड ऑफ तानसेन? गिव 2 रीजन्स. हम ये कैसे कह सकते हैं कि अकबर को तानसेन बहुत पसंद थे? 2 कारण बताइए. चलिए हम उत्तर लिखते हैं. तानसेन वॉज अ ग्रेट फेवरेट ऑफ Akbar. The king would call upon Tansen to sing at any time during the day or night, full stop. Quite often he would walk into Tansen's house to hear him practice, full stop. He also gave Tansen many presents, full stop. तो हमने उत्तर दिया कि तानसेन जो थे वो बादशाह अकबर के बहुत पसंदीदा कलाकार थे. अकबर कभी भी उनको अपने यहाँ गाने के लिए बुला लिया करते थे, चाहे दिन हो चाहे रात, और वे खुद अक्सर तानसेन के घर चले जाया करते थे उन्हें रियाज करता हुआ सुनने. बादशाह तानसेन को काफ़ी सारे तोहफे भी देते थे. अब चौथा प्रश्न, What did the other courtiers feel about तानसेन? जो दूसरे दरबारी थे वो तानसेन के बारे में कैसा महसूस करते थे? इसका उत्तर है तानसेन्स पॉपुलैरिटी मेड अदर कोर्टियर्स jealous of him, full stop. They made up their minds to ruin Tansen somehow. तो तानसेन की जो प्रसिद्धि थी वो बाकी के जो दरबारी थे उनके लिए ईर्ष्या का कारण थी. इसलिए उन्होंने ये सोचा, ये तय किया कि वे किसी भी तरह से तानसेन को बर्बाद कर देंगे. स्टूडेंट्स, 5वां प्रश्न जो है उसके 2 भाग हैं. तो मैं पहला प्रश्न पढ़ूंगी और फिर उसका उत्तर दूंगी और उसके बाद हम दूसरे भाग को देखेंगे. चलिए, तो पहला भाग है, What happens if रागा दीपक is sung properly? प्रश्न है कि अगर रागा दीपक को ठीक से गाया जाए तो क्या होगा? इसका उत्तर हम लिखते हैं. If रागा दीपक was sung properly, comma, it would make the air so hot that the singer would burn to ashes. अगर राग दीपक को ठीक प्रकार से गाया जाए तो उसकी वजह से हवा इतनी गर्म हो जाती है कि जो गायक है वो भस्म हो जाता है. अब हम दूसरा भाग देखते हैं 5वें प्रश्न का. Why did
Tansen's enemies want him to sing Raga Deepak. तानसेन के जो शत्रु थे वे क्यों चाहते थे कि तानसेन राग दीपक गाएं? इसका उत्तर है Only the greatest singers could sing Raga Deepak properly. Full stop. Tansen's enemies knew that Tansen was a very good singer. Full stop. So they wanted him to sing the raga and die of heat. तो राग दीपक के बारे में ये कहा जाता है कि जो सबसे महानतम गायक हैं वो ही इसको ठीक प्रकार से गा सकते हैं। इसलिए तानसेन के जो शत्रु थे वे जानते थे कि तानसेन इसको गा लेंगे, तभी वे चाहते थे कि तानसेन राग दीपक गाए जिससे उनकी मृत्यु हो जाए। अब हम छठा प्रश्न देखेंगे। Why did Tansen agree to sing Raga Deepak? तानसेन राग दीपक गाने के लिए क्यों तैयार हो गए? इसका उत्तर है Tansen agreed to sing Raga Deepak because he could not disobey the emperor. Full stop. तानसेन राग दीपक गाने के लिए इसलिए तैयार हो गए क्योंकि वे बादशाह की अवज्ञा नहीं कर सकते थे या उनका कहना टाल नहीं सकते थे। चलिए अब सातवें प्रश्न पे आते हैं। इसके भी दो भाग हैं। पहला भाग या पहला प्रश्न मैं पढ़ती हूँ। What steps did he take to save himself? यानी तानसेन ने अपने आप को बचाने के लिए क्या प्रयास किए? इसका उत्तर लिखते हैं हम। Tansen knew that if he sang Raga Deepak, he would die. Full stop. He took 2 steps for his safety. Full stop. First, he requested the emperor to give him time to prepare. Full stop. Next, he taught his daughter and her friend to sing Raga Megh that would counteract the effect of Raga Deepak. हमने उत्तर दिया है कि तानसेन जानते थे कि अगर उन्होंने राग दीपक गाया तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसके वजह से उन्होंने अपने आप को बचाने के 2 प्रयास किए। पहला, उन्होंने बादशाह से कुछ दिनों की मोहलत मांगी ताकि वे तैयारी कर सकें, और दूसरा, उन्होंने अपनी बेटी और उसकी सहेली को राग मेघ गाना सिखाया जो कि राग दीपक के असर को असरहीन बना देगी। चलिए अब हम दूसरे भाग पे आते हैं। Did his plan work? How? क्या उनकी ये जो तरकीब थी वो काम आई? कैसे? उत्तर है yes, his plan worked perfectly. Full stop. His singing of Raga Deepak made the environment hot. Full stop. Flames shot up and lighted the lamps. Full stop. Just then, the 2 girls started singing Raga Megh that brought down
rain and saved Tansen. तो जो दूसरा भाग है 7वें प्रश्न का, उसका हमने उत्तर ये दिया कि हाँ, उनकी जो तरकीब थी उसने बिल्कुल सही काम किया। जब तानसेन ने राग दीपक गाया तो पूरा जो माहौल था वो गर्म हो गया, ज्वालाएं फूट पड़ी और जो दीपक थे वो जलने लगे। और उसी समय जैसे ही यानी वो दीपक जले, उसी समय जो तानसेन की पुत्री थी और उसकी सहेली थी, उन्होंने राग मेघ गाना शुरू कर दिया जैसा कि उनका प्लान था। और उसकी वजह से बारिश आई और तानसेन की जान बच गई। तो यहाँ पे हमारे प्रश्न ख़त्म होते हैं। आखिर में आपसे पूछा गया है, आर यू इंटरेस्टेड इन म्यूज़िक? क्या आपको संगीत में दिलचस्पी है या क्या आपको संगीत पसंद है? और फिर आपसे पूछ रहे हैं, डू यू लाइक क्लासिकल म्यूज़िक? क्या आपको शास्त्रीय संगीत पसंद है? इन दोनों के जवाब आप स्वयं लिखिएगा। आखिर में आप पूछ रहे हैं, नेम अ फ्यू डिस्टिंग्विश्ड इंडियन म्यूजिशियंस। उन्होंने कुछ जाने माने भारतीय संगीतज्ञों के नाम पूछे हैं। चलिए हम 2-3 नाम लिखते हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। पहला नाम हम लिखते हैं M.S. सुब्बुलक्ष्मी। स्पेलिंग है M फुल स्टॉप S फुल स्टॉप सुब्बुलक्ष्मी SUBBULAKSHMI सुब्बुलक्ष्मी। दूसरा नाम हम लिखते हैं अली अकबर खान ALI अली अकबर AKBAR अकबर खान KHAN। और तीसरा नाम हम लिखेंगे पंडित जसराज PANDIT पंडित जसराज JASRAJ। तो ये हो गए हमारे 3 नाम। स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो नाम है यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, पशु आदि के जो नाम होते हैं जिनको कि संज्ञा या नाउन कहते हैं, और किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु के नाम को हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे इस पाठ में ही कितने सारे नाम आए, तानसेन, स्वामी हरिदास, अकबर, और अभी हमने नाम लिए MS सुब्बुलक्ष्मी, पंडित जसराज। तो ये किसी विशेष व्यक्ति के नाम हैं। या जैसे हमने राग देखे, रागा दीपक, रागा मेघ, तो ये किसी विशेष राग का नाम हुए। तो जो भी ये विशेष नाम होते हैं उनको अंग्रेज़ी में कहा जाता है प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन जो है वो हमेशा कैपिटल अल्फ़ाबेट से लिखा जाता है। अगर आप ध्यान देंगे तो अगर आप पुस्तक में देख सकते हैं, देखिए जहाँ जहाँ पे प्रॉपर नाउन आ रहा है, जैसे तानसेन, तो तानसेन का T कैपिटल है। अकबर, तो अकबर का A कैपिटल है। स्वामी हरिदास, तो S और H कैपिटल है। वैसे ही रागा दीपक, इनके भी पहले अक्षर जो हैं वो कैपिटल हैं। रागा मेघ, ये भी कैपिटल है। तो ये
एक बात है जो आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब हम आते हैं एज यूजुअल जो हमारे कठिन शब्द थे उनकी हम स्पेलिंग्स देखेंगे, उनका उच्चारण सीखेंगे और उनके अर्थ भी जानेंगे। चलिए, तो पहला शब्द हम लेते हैं टैलेंटेड, जिसकी स्पेलिंग है TALENTED, टैलेंटेड यानी गुणवान। नेक्स्ट वर्ड है फ्राइटन, FRIGHTEN, फ्राइटन यानी डराना। अगला शब्द है रोर, स्पेलिंग ROAR, इसका अर्थ होता है गर्जन या दहाड़। फिर है ग्रेटेस्ट, ग्रेट यानी महान, ग्रेटर यानी उससे भी महान, और ग्रेटेस्ट जिसकी स्पेलिंग है GREATEST, ग्रेटेस्ट यानी महानतम। अगला शब्द है इमिटेट, IMITATE, इमिटेट यानी नकल करना। अगला शब्द डिसाइपल्स, DISCIPLES, डिसाइपल्स यानी चेले या शागिर्द। अगला शब्द है स्कैटर्ड, स्पेलिंग SCATTERED, स्कैटर्ड यानी बिखर जाना। फिर है एशेस, ASHES, एशेस यानी राख। अगला शब्द है पर्स्पिरेशन, PERSPIRATION, पर्स्पिरेशन यानी पसीना आना। फिर है ऑडियंस, AUDIENCE, ऑडियंस यानी दर्शक या श्रोतागण। फिर assembled, ASSEMBLED, assembled यानी इकट्ठे होना। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आशा है आप सब इसको दोबारा से पढ़ेंगे और सीखेंगे। धन्यवाद।